नमस्कार प्यारे साथियों, ओम साईं भास्कर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी जो अनिवार्य संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी है उसका जो है अनुपात देखेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे तथा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इयं विमल सलिल तरंगया गंगया कूले स्थिता। अस्य घट्टनां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आनयति। अस्यां घटनां शोभानां विलोक्य इमां बहु प्रशंसते। एक एक शब्द का पहले अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। चलिए एक एक शब्द के अर्थ को जानते हैं। वाराणसी तो जानते ही हैं, वाराणसी सिटी का नाम है आपका, जो वाराणसी जिसको बनारस के नाम से भी जानते हैं। सुविख्यात मीन्स होता है बहुत ही प्रसिद्ध। सुविख्यात मीन्स बहुत प्रसिद्ध। प्राचीन यानी कि पुरानी नगरी। सुविख्यात मीन्स बहुत प्रसिद्ध, यानी कि वाराणसी जो है बहुत ही प्राचीन यानी कि सुविख्यात बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह मतलब यह। विमल मतलब होता है निर्मल। विमल मीन्स निर्मल। सलील मीन्स होता है जल। सलील जो होता है जल का पर्यायवाची होता है। तरंगया तरंगों वाली। तरंगों वाली यानी कि गंगया मतलब गंगा के, कूले मतलब किनारे। कूले मीन्स होता है किनारे। स्थिता मतलब स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह निर्मल जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अब देखते हैं अस्या घट्टनां वलयाकृति। अस्य मतलब यहाँ की। घट्टनां मतलब घाटों की। वलयाकृति मीन्स होता है घुमावदार यानी कि घुमावदार जो आकृति है, पंक्ति है। धौलयाम मतलब होता है श्वेत। धौलयाम मीन्स होता है श्वेत। और आपका होता है चंद्रिका मतलब चांदनी में, बहु मतलब बहुत, राजते मतलब मीन्स होता है सुशोभित होता है। सुशोभित। राजते मीन्स सुशोभित। तो अस्या मतलब यहाँ के, जो अस्या मीन्स होता है यहाँ के घाटों की घुमावदार जो पंक्ति है वह श्वेत चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती है। इसके बाद से अगला लाइन है आपका। अगला लाइन है कि अगणिता मीन्स होता है असंख्य। अगणिता मीन्स असंख्य।
पर्यटका मतलब घूमने वाले, घूमने वाले, या इसको यात्री कह सकते हैं, यात्री। पर्यटक यानी कि असंख्य पर्यटक सुदूरेभ्य, दूर देश से, सुदूरेभ्य मतलब बहुत दूर दूर से, देशभ्य दूर दूर से, और देश से, नृत्य मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन, नृत्य मीन्स प्रतिदिन, अत्र मीन्स यहाँ, नृत्य मीन्स प्रतिदिन, अत्र मीन्स यहाँ, आन्यति मतलब आते हैं, आन्यति मीन्स आते हैं। तो असंख्य पर्यटक दूर देश से, बहुत दूर दूर देश से प्रतिदिन यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं, यानी कि घूमने के लिए यहाँ आते हैं। अस्य घटनास्य शोभा विलोक्य इमाम बहु प्रशंसति। अस्य मतलब यहाँ के, यहाँ के, अस्य मीन्स यहाँ के, घाटों की, यहाँ के, घटनास मतलब घाटों की, घाटों की शोभा को, विलोक्य मीन्स देखकर, देखकर, इमाम मतलब इसकी, इमाम मीन्स इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसति मीन्स प्रशंसा करते हैं, यानी कि यहाँ के घाटों की शोभा को देखकर यहाँ की, इसकी लोग बहुत क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। चलिए एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह निर्मल जल वाले, तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार जो आकृति है, आकृति की जो पंक्ति है, वह श्वेत चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती है। असंख्य पर्यटक दूर दूर से, दूर देश से, विदेशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसकी घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक एक शब्द का यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है, कुछ शब्दों का, उसके बाद से आपका व्याख्या दिया हुआ, व्याख्या देख लेना है। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा जो है पद है उसको पढ़ते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, व्याख्या संस्कृत वाला जो है उसको पढ़ते हैं। दूसरे पैराग्राफ को दिया है कि वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति द्योतते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतम तम प्रवाहिति जनानां ज्ञानाश्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययनेन अध्यापनेन च इदानीं निरता, न केवलं भारतीय अपितु वैदेशिकाः गिर्यावाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कस्य विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यत्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनास्य ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययने प्रचलितः। चलिए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, उसके बाद से इसका अध्ययन करते हैं, फिर व्याख्या देखेंगे। वाराणसी प्राचीन काल से ही
वाराणस्याम मतलब वाराणसी जो है प्राचीन काल से ही, प्राचीन मीन्स पुराने काल में समय से, यानी कि जो वाराणसी है वो प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की जो है विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित, द्योतते मतलब प्रकाशित, द्योतते मतलब प्रकाशित होती है। अधुनापि यानी अधुना मीन्स आज, अधुना मीन्स आज, और अपि मतलब भी, अधुना अपि तो आज भी, आज भी, आज भी, अधुनापि। अत्र मीन्स यहाँ संस्कृत वाक्य धारा, संस्कृत वाणी की धारा, सतत मीन्स लगातार, वाक मीन्स होता है वाणी, यहाँ पे जो है व्यंजन संधि है, वाक्य धारा में जो है व्यंजन संधि आपका हो जाएगा, वाक प्लस धारा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, वाक प्लस धारा, वाक प्लस धारा। ये क का अपने तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाता है, व्यंजन संधि का रूल करता है, तो वाग्धारा हो गया है। तो वाक मीन्स होता है वाणी और धारा मतलब धारा जो भी है। तो यहाँ पे संस्कृत की वाणी की जो धारा है, सतत मीन्स लगातार, प्रवाहित मतलब प्रवाहित होती है। जननाम ज्ञानस्य वर्धते, और जननाम मीन्स लोगों के, ज्ञानस्य मीन्स ज्ञान को, वर्धते मतलब बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरतः। अत्र मतलब यहाँ अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान जो है संस्कृत साहित्य जो है वैदिक साहित्य के अध्ययन हेतु, अध्ययन और अध्यापन हेतु यहाँ पे लगे हुए हैं। निरता मीन्स लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, निरता मीन्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे लगे हुए हैं, न केवल भारतीय है, न केवल भारतीय, अपितु मीन्स होता है बल्कि, बल्कि न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी, विदेशी भी। गिर्यावाण्या मतलब देववाणी, देववाणी, देववाणी के अध्ययन के लिए, अत्र मीन्स यहाँ आगच्छन्ति मतलब आते हैं। निःशुल्कश्च और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यस्य त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र मीन्स यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ है, इस प्रकार 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलितः। येषु मीन्स यहाँ नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान का विषय का अध्ययन प्रचलित है। चलिए एक बार इसका पूरा फिर से अर्थ देख लेते हैं। वाराणसी नगरी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई है। आज भी यहाँ संस्कृत की वाग्धारा, संस्कृत की वाणी की जो धारा है लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों में ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र मतलब यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य और विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ लगे हुए हैं। न केवल भारतीय
बल्कि विदेशी भी देववाड़ी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इस प्रकार के 3 विद्यालय हैं। यह नवीन ज्ञान के लिए प्रचलित है, ज्ञान विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए भी प्रचलित है। चलिए आगे।